नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती। आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत जल संरक्षण पर हम निबंध लेकर आए हैं। तो ये जल संरक्षण पर आपका प्रश्न नंबर है तीसरा। देखो, तो परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे दिया, जल संरक्षण पर निबंध रूपरेखा सहित लिखिए। या तो ऐसे पूछा जाता है, या फिर अथवा में, या फिर ऐसे जल संरक्षण पर सार गर्भित निबंध लिखिए, ऐसे पूछते हैं। या फिर ऐसे जल संरक्षण पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जल संरक्षण पर दिए गए बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखिए। ठीक है, अगर दिए गए बिंदुओं के आधार पर निबंध पूछा जाए तब तो आपको प्रश्न में दिए गए बिंदु के अनुसार ही उत्तर लिखना, और अगर नहीं दिए बिंदु तो फिर आप इस तरह से लिखेंगे। जैसे उत्तर, ये आपका दिया हुआ है, लिख दिया उत्तर, उत्तर के बाद लिख दिया निबंध और जल संरक्षण। अब इसकी पहले रूपरेखा लिख लेते हैं, फिर बिंदु। तो पहला बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा है जल का महत्व, तीसरा है जल संकट की स्थिति, और फिर चौथा दिया है जल संरक्षण के उपाय। अब जल संरक्षण के उपाय में भी 4 बिंदु दिए। पहला वर्षा जल संचय, जल का पुनः उपयोग और जल संरक्षण की जागरूकता, और जल अपव्यय रोकना, यानी अपव्यय का अर्थ होता है अधिक बहने से रोकना, और अंतिम रहेगा उपसंहार। ये होगा। अब इसे हम ऐसे लिखेंगे हेडिंग डाल के बारी बारी से। तो पहला बिंदु था प्रस्तावना, हमने लिख दिया प्रस्तावना। अब इसमें हम लिखेंगे जल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और उसका विकास जल पर ही निर्भर करता है। हमारी प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी का जीवन जल पर आधारित है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियल अनियंत्रित जल उपयोग के कारण जल संकट एक गंभीर समस्या बन गया है। देखो, यदि हम अभी से जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो भूमिका में क्या लिखना पड़ेगा। देखो, जल सभी व्यक्ति के लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके अधिक व्यय यानी ज़्यादा उपयोग, व्यर्थ में जो जल बहा देते हैं उसे हमें रोकना चाहिए। तो दूसरा बिंदु आपका दिया जल का महत्व। इसमें लिखेंगे कि जल हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक है। पीने, खाना पकाने, सफाई करने, सिंचाई करने, औद्योगिकों में उत्पादन के लिए ये जीवन का आधार है और आवश्यक है। केवल पीने के लिए ही नहीं बल्कि कृषि, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन में जल की बड़ी भूमिका है। ये हो गया। अब तीसरा बिंदु फिर आपका आता है, लिखेंगे कि जल संकट की स्थिति। अब जल संकट की क्या स्थिति है। वर्तमान जल समय में जल संकट एक वैश्विक समस्या बन चुका है। कई स्थानों पर जल के अति उपयोग के कारण से भूजल स्तर घटता जा रहा है। भूजल स्तर मतलब जमीन के नीचे जो जल है वो क्या होता जा रहा है, दिन पर दिन घटता जा रहा है। और क्या लिखेंगे, नदियों का जल दूषित हो रहा है जिससे पीने योग्य पानी की कमी हो रही है। जलवायु परिवर्तन और मौसम के बिगड़ने के कारण भी जल संकट बढ़ता जा रहा है। फिर अगला बिंदु अब हम लिखेंगे, जैसे इसमें 4 दिया जल संरक्षण के उपाय, यानी जल को संरक्षित करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो जल संकट से बचने के लिए हमें जल संरक्षण की ओर ध्यान देना होगा। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। अब कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, अब उनको लिखना हम शुरू करेंगे। पहला दिया कि वर्षा जल संचयन। वर्षा के जल को संग्रहित कर भूजल स्तर को पुनः भरने में मदद मिलती है। इससे घरों में छतों पर वर्षा जल संचय प्रणाली लगाकर किया जा सकता है। यानी बारिश का जल का जो पाइप होता है उसको हम क्या करें, जमीन में गड्ढा खोदकर उसी में पानी जाने दें। तो इससे क्या होता है, जो धरती का पानी है, इस जल स्तर है वो बढ़ता है। फिर अगला लिखेंगे जल का पुनः उपयोग। जल का पुनः उपयोग कर हम उसकी बर्बादी को कम कर सकते हैं। जैसे घरेलू जल को बगीचे में उपयोग किया जा सकता है। यानी जो घरेलू जल है बर्तन धोने नहाने का, उसको हम बहाएं नहीं बल्कि उसे हम क्या करें, जो गार्डन हो या बगीचा हो उधर पानी जाने दें। तो उससे क्या होता है, सिंचाई होती रहती है। अगला बिंदु लिखेंगे कि जल संरक्षण की जागरूकता। लोगों को जल के महत्व और इसके संरक्षण के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। यानी लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है कि कैसे जल को बचाया जा सके। अगला बिंदु लिखेंगे जल अपव्यय रोकना, यानी जल का ज़्यादा उपयोग या फालतू में बहाने से रोकना। लिखेंगे कि नल को बंद रखना, पाइपों को लीकेज को तुरंत ठीक कराना, और जैसे छोटे कदमों से भी हम जल की काफ़ी बचत कर सकते हैं।
फिर आता है आपका अंतिम और पांचवा बिंदु, उपसंहार। इसमें क्या होता है, निबंध का निष्कर्ष होता है, पूरा निचोड़। लिखेंगे कि जल एक अमूल्य संसाधन है और इसका उपयोग संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। जल संकट से बचने के लिए हर व्यक्ति को जल संरक्षण में योगदान देना चाहिए। जल का जरूरत से ज़्यादा उपयोग कर और उसकी बर्बादी को रोककर हम एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये ठीक, तो ये हो गया आपका निबंध किससे संबंधित, जल संरक्षण पर संबंधित निबंध। इसके डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में हमने और निबंधों के उदाहरण की भी लिंक दे रखी है, आप वहाँ भी जाकर उन्हें क्या करते हैं, पढ़ और समझ सकते हैं। अब निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो ये निबंध जब भी लिखें साफ, स्वतंत्र, स्वच्छ और बगैर काट छाट का। अगर कहीं गलती से गलती हो जाए, अशुद्धि हो जाए, तो उसको क्या करना, ऐसे हमें एक बार एक लाइन खींचकर काटना चाहिए। इस तरह से हमें ओवर राइटिंग नहीं करना है, ठीक। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब भी आप उत्तर लिखो उसमें हमेशा कैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो आप सही शुद्ध लिख पाओ। जो कठिन शब्द है या डिफिकल्ट, उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि कठिन या आपने डिफिकल्ट शब्द लिखा और आपसे गलत हो गया तो क्या होगा, नंबर फिर कट जाते हैं। ये विशेष ध्यान रखना। तो अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई ऐसा निबंध हो जिसमें लिखने में आपको कठिनाई हो रही, तो हमें कमेंट में भेज दीजिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।